नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। कल का जो एग्जाम हुआ है 24 अगस्त का, उस एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग्स हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां स्टूडेंट ने करी हैं जो मैं नहीं चाहता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में करें। उसके बारे में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देखिए। कल जो जनरल आइल्स का एग्जाम हुआ था, ये मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे प्रेडिक्शन बाय किया था। जब मैंने इनसे उनका फीडबैक पूछा तो ये इन्होंने बताया कि आपकी प्रेडिक्शन में से एक पैसेज इनको रिपीट हुआ है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो स्पीकिंग दी थी उसमें भी इन्होंने कुकिंग वाला टॉपिक जो था वो हमारी प्रेडिक्शन में से ही देखने को मिला है। तो जब मैंने इनसे पैसेज पूछा था कि कौन सा पैसेज था, तो इन्होंने बताया कि जो आपका टेस्ट नंबर 16 है उसमें से सेक्शन 2 जो था वो रीडिंग का रिपीट हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट ने जनरल का एग्जाम दिया होगा कल, जिन्होंने हमसे प्रेडिक्शन बाय करी होगी, डेफिनेटली उनको 100% उसका फायदा हुआ होगा। लिसनिंग काफ़ी हार्ड ये बता रहे थे, जो कि आई भी थी नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो ये रहा हमारा 16 नंबर टेस्ट जो हमने स्टूडेंट को दिया था। ये यहाँ पे पहला सेक्शन है, तो हम चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन में। तो ये आपके सामने आ गया दूसरा सेक्शन, और ये वाला पैसेज था, और ये रहे इसके क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो राइटिंग है ये भी आपको देखने को मिला। टास्क 1 जो लेटर आया था ना, वो भी सेम टू सेम आपको देखने को मिला। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर विद सैंपल आंसर हमने ये सारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये फायदा रहता है स्टूडेंट्स आपको प्रेडिक्शन लेने का। जनरल वालों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है। कुछ ना कुछ हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट होता रहता है। स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, हमेशा कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। अगर आप लोगों को चाहिए जनरल वालों को, तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। 499 इसके चार्जेस हैं। पेमेंट करके आप जीटी की प्रेडिक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके पास प्रेपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स के टिप्स, स्ट्रेटजीज, शॉर्टकट सारा कुछ कवर किया है। उसके साथ आपको ये प्रेडिक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके चार्जेस 1500 रहेंगे। हम बात करते हैं एकेडमिक वालों की। एकेडमिक वालों को कल जो एग्जाम में राइटिंग देखने को मिली, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाली राइटिंग आपको देखने को मिली थी। जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट हमेशा बोलता रहता हूँ, भैया आप लोग कंपैरेटिव चार्ट की तैयारी करके रखें। तो वही हुआ, कल के एग्जाम में भी ऐसी ही कुछ चीजें आपको देखने को मिली। इस चार्ट को अगर हम देखते हो तो इसमें लिखा मेथड्स ऑफ डीलिंग विद वेस्ट इन 4 कंट्रीज। मतलब ये 4 मेथड दे रखे थे और ये 4 कंट्रीज दे रखी थी। ये 4 कंट्रीज अपने वेस्ट को कैसे कैसे यूटिलाइज करती हैं वो आपको बताना था। तो इस प्रकार के जो चार्ट होते हैं इसमें हमेशा कुछ चैलेंजेस रहते हैं। वो कौन से चैलेंजेस? सबसे पहले तो हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना, वो करेक्ट नहीं होती। दूसरे नंबर पर वोकैबुलरी और हमारे में सेंटेंस वेरिएशन ज़्यादा दिखाने की शक्ति नहीं रहती। और तीसरे नंबर पर हमारा ओवरव्यू इतना क्लियर नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें ही आपको पता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सारे का सोल्यूशन हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया हुआ है, जिसका आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। स्टूडेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस चार्ट में एक और बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ उन्होंने डाली थी, जिसका स्टूडेंट को बिल्कुल पता नहीं चला। आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे लिखा है नेदरलैंड्स। आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जितनी भी कंट्रीज जिनके नाम के एंड में एस लगता है, तो उनके नाम से पहले हमेशा आपको द लगाना होता है। मतलब अगर हमने इसको राइटिंग में लिखना था तो सिर्फ नेदरलैंड्स नहीं लिखना था, नेदरलैंड्स के साथ द भी कंपलसरी है। ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि जिन कंट्री के लास्ट में एस लगता है उससे पहले आपको द यूज करना होता। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो शायद स्टूडेंट ने करी होगी। अगर आप में से किसी ने करी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आइए हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा सिंपल था। आप लिख सकते थे बार ग्राफ कंपेयर्स 4 डिफरेंट वेज टू डील विद रबिश इन 4 नेशंस। आगे आप कंट्रीज का नाम लिख सकते थे। जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने द लिखा हुआ है नेदरलैंड्स के साथ। दूसरे अगर हम बात करें ओवरव्यू की, जैसा मैंने बताया आपको कि ओवरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। इसमें हम ओवरव्यू क्या ही लिख सकते हैं। अगर आपको कंपैरेटिव चार्ट लिखना अच्छे से आता है तो आप तभी आपको पाएंगे इसको। तो आप थोड़ा सा नोटिस करिए। अगर हम नेदरलैंड की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो उन्होंने वेस्ट को यूज किया है वो रिसाइकलिंग में किया है 3 नंबर पर। और बाकी अगर कंट्रीज की बात करें, इटली में तो लैंडफिल सबसे टॉप पे है, स्पेन में लैंडफिल टॉप पे है, यूके में लैंडफिल टॉप पे है। और यूके के साथ भी आपको द लगाना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज, अगर हम किसी कंट्री की कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं तो भी आपको द लगाना होता है। अगर आप यूके लिख रहे हैं तो, अगर इंग्लैंड लिख रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसका ओवरऑल कैसे लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि सारी कंट्रीज जो हैं उनमें ज्यादातर जो वेस्ट है उसको लैंड फिलिंग के लिए यूज किया। अब यहाँ पर देखो कितना चालाक एग्जामिनर, उसने लैंड फिल्ड, रिसाइकल्ड वर्ड यूज करे हैं, बरंट वर्ड यूज करे, राइट। लेकिन आपको जब लिखना है तो लैंड फिलिंग लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे कि ये तीनों कंट्रीज ने लैंड फिलिंग के लिए ज्यादा वेस्ट को यूज किया है। नेदरलैंड को छोड़कर वहां पर सबसे ज्यादा जो वेस्ट की यूसेज हुई है वो रिसाइकलिंग में हुई है। तो ऐसे हमने इसको एक ओवरऑल लिखना था।
अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिए, ओवरऑल द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज, यहाँ पे प्रेजेंट में भी लिखना था क्योंकि उसने कोई भी साल मेंशन नहीं किया था इसमें। लैंड फिलिंग एक्सेप्ट द नेदरलैंड्स वेयर रिसाइकलिंग डोमिनेट्स अदर मेथड्स। रिसाइकलिंग जो है वो दूसरे मेथड को डोमिनेट कर रही है। तो ये आपका क्लियर ओवरऑल बनेगा एक ही सेंटेंस में। बाकी आपने कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको इसका रिप्लाई देने की। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में भी स्टूडेंट आपसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी 100%। तो कैसे आप इसका पहला सेंटेंस लिख सकते थे, जैसे हम रीसाइक्लिंग से ही स्टार्ट करते, सारी कंट्रीज में पहले रीसाइक्लिंग की बात करेंगे कि सारी कंट्रीज में रीसाइक्लिंग का क्या सीन है। तो ये मैंने मार्क डाउन कर लिया है। तो आप देखिए 70% के आसपास नेदरलैंड में रीसाइक्लिंग हो रही है और ये चार्ट की सबसे हाईएस्ट फिगर भी है। जब भी आप कंपैरेटिव चार्ट लिख रहे हो तो आपको हमेशा हाईएस्ट लोवेस्ट ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये चार्ट की सबसे हाईएस्ट फिगर है, ये भी मैं हाईलाइट करूंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि 70% जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया गया है। वेयर एज जो बाकी कंट्रीज हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें इटली 20% है और दूसरी दोनों कंट्रीज जो हैं वो 10% के आसपास रिसाइकलिंग कर रही हैं अपने वेस्ट का। तो कैसे इसको लिखना था ये देखते हैं। इन डिटेल नियरली 70%, उसके बाद मैंने ब्रैकेट यूज करी है, द हाईएस्ट इन द चार्ट of the total waste is used for recycling in the Netherlands, whereas Italy utilizes 20% and other two countries use only 10% each of their total trash in रिसाइकलिंग। तो ये आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बनना था। इसमें नाउन फ्रेजेस भी आपको अगर बनाने आते हो, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक वीडियो में बताया था कैसे लिखने हैं, तो आपको वोकैबुलरी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। बाकी हमने ये ज़्यादातर चीज़ें अपनी सारा जो है वो क्रैश कोर्स में कवर करी हैं, जिसके चार्जेस 1500 हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप चाहें तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी के सेंटेंस आप स्टूडेंट बना के देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं जो मेरी एडवाइस रहेगी 31 अगस्त और सितंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए। देखो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिव चार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे पास जो हम प्रेडिक्शन देते हैं उसमें बहुत सारे कंपैरेटिव चार्ट पड़े हुए हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। उसके बाद रीडिंग के अनयूजुअल प्रैक्टिस की थोड़ी प्रैक्टिस करके रखें। आपको पता जो 17 अगस्त वाला एग्जाम निकल कर गया था उसका रीडिंग का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और अनयूजुअल था। और तीसरे नंबर पर लिसनिंग में नो मोर देन 3 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स की जरूर प्रैक्टिस करें। अभी रिसेंटली आई हैं, आने वाले टाइम में भी आती रहेंगी और नए क्यू कार्ड आपको पता है मिलते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपके सामने मैंने दिखाया जो भी स्टूडेंट प्रेडिक्शन ले रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड चल रहे हैं हम उनको दे रहे हैं, नए क्यू कार्ड भी आ रहे हैं वो भी हम ऐड करके उनको देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो प्रेडिक्शन के साथ आपको ये सारा मटेरियल मिल जाता है 499 में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नए नए क्यू कार्ड्स या पार्ट 1 के क्वेश्चन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।